तो बात करते हैं मैंडिबल की और लोअर जॉ की। होता है लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस। डेवलप होता है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च शेप, हॉर्सशू शेप होता है। टीथ इसमें लॉज होते हैं और पेयर ऑफ रेमाई भी। रेमाई प्रोवाइड करता है एटमेंट टू द मसल्स ऑफ द मेस्टिकेशन। बॉडी की बात करें होते इसके पास टू सर्फेसेस, आउटर इनर, और बॉर्डर्स होती दो, अपर लोअर। आउटर सर्फेस की बात करें होती सिम्फाइसिस मेंटे, राइट एंड लेफ्ट ऑफ द बॉडी यहाँ जहाँ है मिलती। मार्क होती बा एक पेंट रीज होती इसके पास। फिर मेंटल प्रोटीव बैलेंस, मीडियन ट्राइंगल ये होती इन्फोलेटर एंगल ऑफ जिससे होती मेंटल ट्यूबरकल्स। मेंटल फोरामेन आता है नेक, लाइक करता है इंटरवल बिटवीन प्रीमोलर टीथ। फिर आता है ऑब्लिक लाइन, कंटिन्यूएशन होती है ऑफ द शार्प एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल, रन डाउनवर्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मेंटल ट्यूबरकल। फिर आती है इंसिसिव फोसा, डिप्रेशन दैट लाइज जस्ट बिलो द इनसाइड टीथ। फिर आती है इनर सर्फेस, प्रेजेंट एज द फॉलोइंग फीचर्स। सबसे पहले माइलोहाइड्राइड प्रोमिनेंट होती है रिज obliquely downward and forwards from the third molar of the median area below the genital tubercle। फिर आती है नीचे माइलोहाइड लाइन की एक्सट्रैक्टली होलोड आउट फॉर सबमैंडिबुलर फोसा जो लॉन्च करती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अबव माइलोहाइड लाइन आती है सबलिंगुअल फोसा जिसके पास होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। फिर आती है पोस्टीरियर ऑफ द सिम्फाइसिस मेंटा, मांग बाय होती है फोर एलिवेशन जिसे कहते हैं सुपीरियर जेनिटल ट्यूबिकल्स। फिर आती है माइलोहाइड ग्रूव प्रेजेंट होती है जो रेमस में एक्सटेंड ऑन टू द बॉडी बिलो द पोस्टीरियर एंड ऑफ द माइलोहाइड लाइन। फिर आती है अपर और एल्वेओलर बॉर्डर, बेयर करती है सॉकेट्स ऑफ टीथ। फिर आती है लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल जिसे कहते हैं बेस, नियर द मिड लाइन एक बेस शो करती है एक ओवल डिप्रेशन जिसे कहती है डाइगेस्टिक फोसा। फिर आती है रामेस जो होती है क्वाड्रिलेटरल इन शेप, होती है इसके पास टू सर्फेस, लेटरल एंड मीडियल, चार बॉर्डर्स, अपर लोअर एंटीरियर पोस्टीरियर, दो है प्रोसेस कोरोना एंड कॉलनाइड। लेटरल सर्फेस होती है फ्लैट एंड बैलेंस करती है नंबर ऑफ ऑब्लिक रीजेस। मीडियल सर्फेस प्रेजेंट होती है के पास होती है मैंडिबल फोरामेन जो आगे बनती है मैंडिबुलर कैनाल और जो डिसाइड आउट होती है इनटू लेमेंटल फोरामेन। फिर आती है एंटीरियर मार्ज ऑफ द मेंटल फोरामेन मार्क बाय शार्प शेप प्रोजेक्शन जिसे कहते हुए लिंगुआ। लिंगुआ डायरेक्ट टुवर्ड्स होती है द हेड और कॉन्डिलाइड प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल। फिर आती है मैंडिबल माइलोहाइड ग्रूव, बिगिन करती है बिलो मैंडिबुलर फोरामेन, रन करती है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड टू बी ग्रेजुअल लॉस ऑफ द सब मैंडिबुलर फोसा। फिर आती है अपर बॉर्डर ऑफ द रेमस जो होती है थिन एंड कर्व डाउनवर्ड्स फॉर्मिंग मैंडिबुलर नॉच। फिर आती है लोअर बॉर्डर जो होती है बैकवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द बेस ऑफ द मैंडिबल, पोस्टीरियरली एंड करती है बाय बिकमिंग कंटिन्यूअस विद द पोस्टीरियर बॉर्डर एट द एंगल ऑफ द मैंडिबल। फिर आती है एंटीरियर बॉर्डर जो होती है थिन वाइल पोस्टीरियर बॉर्डर होती है थिक। फिर आती है कोरोनड, ग्रीक काउच बिग जिसे बोलते हैं, तो होती है फ्लैट एंड ट्रायंगुलर अपवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द रेमस। इसकी एंटीरियर बॉर्डर होती है कंटिन्यूस विद द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस, द पोस्टीरियर बॉर्डर बाउंड करती है टू द मैंडिबुलर नॉच। फिर आता है कॉन्डलाइड जिसे लैटिन में कहते हैं नकल लाइक प्रोसेस। स्ट्रॉन्ग अपवर्ड प्रोजेक्शन होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द रेमस। अपर एंड एक्सपांड होते हैं फ्रॉम साइड टू फॉर्म हेड। हेड कवर होता है विद फाइबर कार्टिलेज एंड आर्टिकुलेट होता है विद टेम्पोरल बन टू फॉर्म टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। कंस्ट्रक्शन बिलो हेड को कहते हैं नेक। एंटीरियर सर्विस प्रेजेंट डिप्रेशन जिसे कहते हैं टेरिगॉइड फोबिया। अटैचमेंट एंड रिलेशन ऑफ मैंडिबल की अब करते हैं बात। ओब्लिक लाइन ऑन लेटरल साइड बॉडी यूज ओरिजिन टू बक्सिनेटर एज फॉरवर्ड एज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट मोलर टीथ। फ्रंट ऑफ दिस ओरिजिन आती है डिप्रेसर लेवल ऑफ इंफ्रारेड एंड डिप्रेसर एंगुलर ओरिज जो अरेज करती है फ्रॉम ओब्लिक लाइन बिलो द मेंटल फोरम। फिर आता है इंसेसिव होता है जो यू करता है ओरिजिन टू मेंटल स्लीव्स ऑफ द ऑर्बिकुलस ओराइज। फिर आता है द पार्ट्स ऑफ बोथ द इनर एंड आउटर सर्फेसेस जस्ट बिलो द are covered by the mucous membrane of the mouth. Mylohyoid line गिव करती है origin to the mylohyoid muscle. Superior constriction muscles of the pharynx arise from the area above the posterior end of the mylohyoid line. फिर आती है pterygomandibular raphe जो अटैच होती है immediately behind the third molar tooth in continuation with the origin of the superior constriction. फिर आती है अपर जेनिटल ट्यूबरकल जो राइज करती है टू जेनायोग्लोसिस एंड लोअर ट्यूबिकल टू जेनायोहायर। फिर आती है एंटरबोली ऑफ द डाइगेस्टिक मसल जो राइज करती है फ्रॉम डाइगेस्टिक फोसा। फिर आती है डीप सर्वाइकल फेशिया इन्वेस्टिक लेयर जो अटैच होती है टू द होल ऑफ द लेंथ ऑफ द लोअर बॉर्डर। फिर आती है द प्लेटिज्मा जो इंसर्टेड होती है इन द लोअर बॉर्डर। फिर आती है होल ऑफ द सर्फेस ऑफ द रेमस एक्सेप्ट द पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट प्रोवाइड्स इंसर्शन टू मेसेटर मसल। पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल सर्फेस इज कवर्ड होती है बाय पैरोटिड ग्लैंड। स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट अटैच होती है टू द लिंगुआ। फिर आती है मेडियल टेरिगॉइड मसल जो इंसर्टेड होती है इन द मिडियल सर्फेस ऑफ द रेमस ऑन द राउंडेड roughened area below and behind the mylohyoid group. फिर आती है टेम्पोरल जो इंसर्टेड होती है इन द एपेक्स एंड मीडियल सर्फेस ऑफ द कोरोनल प्रोसेस। इंसर्शन एक्शन करती है डाउनवर्ड ऑन द एंटर सर्फेस ऑफ द रेमस। फिर आती है लेटरल टेरी
टेरिगोइड, ओके, जो मसल इंसर्टेड होती है इनटू द टेरिगोइड फोबिया एंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक। फिर आती है लेटरल सर्विस ऑफ द नेक, जो प्रोवाइड करती है अटैचमेंट टू द lateral ligament of the temporomandibular joint। फिर आते हैं foramen in relation to nerves and vessels। mental foramen ट्रांसफर करता है mental nerve and vessels। inferior alveolar nerve and vessel एंटर करते हैं mandibular canal through the mandibular foramen और रन करते हैं डाउनवर्ड्स विद इन द कैनल। फिर आता है माइलोहेड नर्व एंड वेसल, जो लाई करते हैं इन माइलोहेड ग्रूव। फिर आते हैं लिंगुइन नर्व रिलेटेड होते टू द मिडियल सर्विस ऑफ ramus इन फ्रंट ऑफ द माइलोहेड ग्रूव। फिर आती है द एरिया अबाउट बिहाइंड द mandibular foramen, जो रिलेटेड होती है टू द inferior alveolar nerve and vessels एंड टू द maxillary artery। ओके, फिर आती है द मेसेटर नर्व एंड वेसल्स, जो पास थ्रू करती है द मैंडिबुलर नर्व। फिर आती है ऑरिकोटेम्पुलर नर्व एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, जो रिलेटेड होती है द मिडल साइड ऑफ द नेक ऑफ द मैंडिबल। फिर आती है फेशियल आर्टरी, जो पाल्पेबल ऑन द लोअर बॉर्डर of the mandible at the anterior inferior angle of masseter। फिर आती है facial and maxillary arteries not accompanied by respective nerves। the lingual nerve does not get accompany of its artery। yo फिर आती है ossification। the mandible second bone होता है next to clavicle to ossify in the body। greater part ossify in the membrane। the parts ossifying in cartilage include करता है incisive part below the inside the tooth, the coronary and colloidal process and the upper half the ramus above the level of the mandibular foramen। फिर आता है each half of the mandible ossifies from one center which appears to about 6 weeks of the intrauterine life in the mesenchymal sheath of the Meckel's cartilage near the future mandible foramen। Meckel's cartilage is the skeletal element of the first pharyngeal eye। At birth, mandible consists of two walls connected by symphysis made by fibrous tissue। Bony union takes place during the first year of life। फिर आती है age changes in the mandible। पहले बात करते हैं छोटे से छोटे बच्चे और बच्चों में। टू हाफ्स ऑफ द मैंडिबल फ्यूज ड्यूरिंग होती है जब फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। बर्थ के वक्त मैंडिबल फोरामेन ओपन्स बिलो द सॉकेट फॉर द 2 deciduous मोलर टीथ नियर द लोअर बॉर्डर। इसका रीजन होता है कि बोन मेड अप ओनली एलिबुलर पार्ट ऑफ विद टीथ सॉकेट। मैंडिबुलर कैनाल रन्स नियर करता है द लोअर बॉर्डर। फोरामेन कैनाल ग्रेजुअली शिफ्ट होते हैं अपर। एंगल होता है ऑब्ट्यूज, इट्स 140 डिग्री और more because the head is in the line with the body। coronary process large होती है and projects upwards and above the level of the condyle। फिर आती है adults में। mental foramen opens midway between the upper and lower borders because alveolar and subalveolar parts of the bone are equally developed। mandibular canal runs parallel with the mylohyoid bone। angle reduces to 110-120 degree because the ramus becomes almost vertical। फिर आते हैं बुड्ढों में बात। teeth fail out होते हैं, alveolar border is absorbed होती है, so the height of the mandible is markedly reduced। mental foramen mandibular canal are close to the alveolar border। the angle again becomes obtuse about 140 degree because the ramus is oblique। फिर आता है structure related to the mandible। salivary glands, parotid, submandibular, sublingual, lymph nodes, parotid, submandibular and submental। फिर आते हैं anterior maxillary, superficial, temporal, mesenteric, inferior alveolar, mylohyoid, mental and facial। nerves आती है lingual, archerotemporal, mesenteric, inferior alveolar, mylohyoid and mental। muscles of mastication आती है insertion of temporalis, masseter, medial pterygoid and lateral pterygoid। ligaments आती है lateral ligament of temporomandibular joint, stylomandibular ligament, spinomandibular and pterygomandibular fish। फिर आती है clinical anatomy। mandible is commonly fractured at the canine socket where it's weak। involvement of the inferior alveolar nerve in the callus may cause neurogenic pain which may be referred to as the area of distribution of the buccal and auriculotemporal nerve। if nerve is paralyzed, the area supplied by the nerves becomes sensitive। the next common fracture of the mandible occurs at the angle and the neck of the mandible।